तो हेलो सिविल इंजीनियर। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे एक पाइल कैप का डिजाइन कैसा होता है। ये जो बिल्डिंग इसका मॉडलिंग कैसा होता है, ऑटोकैड से कैसे इंपोर्ट किया जाता है, उसका प्रॉपर्टी कैसे दिया जाता है, सपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट लोडिंग कैसे प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद उसका जो कॉलम का डिजाइन है वो डिजाइन कैसे हुआ है वो मैं प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। अब अगर देखे नहीं हो तो जाके वो वाला वीडियो देखिए। और ये वीडियो में स्पेशली मैं दिखाऊंगा कि इसका जो एक्चुअली इसका सॉइल का कंडीशन इतना अच्छा नहीं है। तो सॉइल कंडीशन इज वेरी बैड, सो इसके लिए यहाँ पे उसका पाइल कैप का फाउंडेशन होगा। तो पाइल कैप रिपोर्ट भी मेरे पास है, मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा और पूरा प्रोसीजर आपको दिखाऊंगा कि पाइल कैप का डिजाइन कैसे होता है। और पाइल कैप का डिजाइन जो होगा वो स्टार्ट प्रो में डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, स्टार्ट फाउंडेशन एडवांस पे भी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो आरसीडीसी सॉफ्टवेयर है वो आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में इजीली उसका पाइल कैप का डिजाइन कैसे होता है वो प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। और एक चीज आपको बोल रहा हूँ, ये ओनली मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए ये प्रोजेक्ट अभी नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा रियल प्रोजेक्ट है। जब कोई क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसको मैं प्रैक्टिकली भी करता हूँ और उसी का रिकॉर्ड करके मैं वो वीडियो को अपलोड भी करता हूँ। तो दिस द रियल प्रोजेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि उसका पाइल कैप का डिजाइन कैसे होगा। तो वो करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ उसका सॉइल का जो डाटा है वो सॉइल डाटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मेरे पास सॉइल डाटा दो टाइप का है। तो ये पूरा सॉइल का प्रॉपर्टी है, लेकिन मुझे चाहिए उसका एसबीसी बहुत ही कम है, इसलिए उसका पाइल कैप का डिटेलिंग मुझे चाहिए। यहाँ पे लिखा है पाइल कैप का डिटेलिंग, ये मुझे चाहिए। यहाँ पे डायमीटर ऑफ द पाइल 400 से लेके 550 तक यहाँ पे है। बोरलॉक 1 बोरलॉक 2 उसका जो लेंथ ऑफ द पाइल और उसका वर्टिकल लोड कैरिंग कैपेसिटी, हॉरिजॉन्टल लोड कैरिंग कैपेसिटी और अपलिफ्ट कैपेसिटी इन टन। तो ये तो 550 तक है। उसके बाद जो मेरे पास सेकेंड रिपोर्ट है, क्योंकि मैं उसका जो स्टडी किया था वो बहुत ही हैवी पाइल का यहाँ पे डायमीटर चाहिए, बिकॉज कैपेसिटी ऑल्सो वेरी लेस। तो यहाँ पे 600 से लेके 750 तक भी यहाँ पे मेरे पास रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट को लेके ही हम पाइल कैप का डिजाइन करेंगे। तो देखते हैं वो कैसे होगा। तो पहले तो अभी मैं क्या करूंगा, ये मेरा रन हो चुका है, यहाँ पे एरर कोई भी है नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी एरर नहीं है। और यहाँ पे ओनली 10-11 वार्निंग है जिसको हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। अभी मैं डायरेक्टली एरर नहीं होगा तब जाके आप फाइल कैप का डिजाइन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, एरर आएगा आपका। तो एरर को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं जाऊंगा एडवांस कंक्रीट डिजाइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, लेफ्ट साइड साइड में है। अगर वो शो नहीं करेगा तो ये यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इसको टिक कर दीजिएगा तो ये रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है, ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया स्टार्ट आरसीडीसी कनेक्ट एडिशन सॉफ्टवेयर, जो कि जब स्टार्ट प्रो को इंस्टॉल करेंगे तो भी ये भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। इसके साथ वो कनेक्शन है, जैसे कि ये एक हो गया एडवांस फाउंडेशन डिजाइन, एक हो गया आपका आरसीडीसी। तो दोनों सॉफ्टवेयर में आप उसका फाइल कैप का डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं आरसीडीसी पे ही प्रीफर करूंगा अभी के लिए। आगे जाके वीडियो में मैं स्टार्ट फाउंडेशन एडवांस पे भी दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जो क्या हो गया स्टार्ट आरसीडीसी कनेक्ट एडिशन एडवांस कंक्रीट डिजाइन। प्रोजेक्ट का नाम मैं देता हूँ पाइल कैप। पाइल कैप का डिजाइन होगा क्योंकि एसबीसी बहुत ही कम है। यहाँ पे आप क्लाइंट का नाम दे सकते हैं, इंजीनियर का नाम दे सकते हैं। तो इसको मैं इग्नोर करता हूँ। और डिजाइन जो कोड होगा वो लेटेस्ट कोड, दो कोड है, लेटेस्ट कोड 2016 वाला कोड को ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पाइल कैप होता है, फुटिंग होता है, कॉलम होता है, बीम स्लैब, ये सारे भी यहाँ पे होता है। ये सब भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके अलग वीडियो में। तो यहाँ पे पाइल कैप को सिलेक्शन करता हूँ, उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट करूंगा। Now wait, the software is reading the analysis data। वो जितना भी एनालिसिस डाटा है स्टार्ट प्रो का, उसको यहाँ पे वो रीड करेगा। अगर कोई एरर नहीं आएगा तभी जाके वो आगे प्रोसीड होगा, नहीं तो यहाँ पे ही वो कैंसिल हो जाएगा। तो आई थिंक मेरा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं मेरा फाइल पे। तो ये मेरा ओपन हो गया। तो ये देखिए राइट हैंड साइड पे आपका यहाँ पे दिखा रहा है, उसका लेआउट दिखा रहा है। जो मेरा कॉलम का जो था, कॉलम का यहाँ पे लेआउट दिखा रहा है। कॉलम का डिजाइन भी मेरा हो चुका है, वो प्रीवियस वीडियो में मैं अपलोड किया था। उसके बाद ये मेरा कुछ इनपुट डाटा का फाइल दिखा रहा है, तो ये सब नहीं करना है।
डायरेक्ट यहाँ पे कॉलम का साइजेस लिख लिखा है, कौन से साइजेस का कॉलम में पास हुआ है, और यहाँ पे जो भी फाइल करेंगे वो मिलीमीटर पे ही सेव होगा। अगर आपका फाइल फीट इंचेस में होता है तो इसको आपको कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर में अभी के लिए फीट इंचेस का कोई भी यूनिट है नहीं, तो आप मीटर को ही, मिलीमीटर को ही फीट इंचेस में कन्वर्ट करके ड्रॉइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली सेटिंग पे जाइए, उसके बाद यहाँ पे आइए जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डाटा चेंजेस करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट 25 ओके, एंड ग्रेड ऑफ स्टील को यहाँ पे मैं 500 करता हूँ। अगर 550 होगा तो 550, तो ये पूरा ग्रेड अवेलेबल है तो 500 ही लेता हूँ। बॉटम का कवर, कवर आपको पता है फाउंडेशन का जो कवर होता है वो 50 mm का होता है। उसके बाद बाकी जो है यहाँ पे, जैसे आपका सॉइल का डेंसिटी, सॉइल का डेंसिटी 18, वो एसबीसी सॉइल टेस्ट में भी वो अवेलेबल है, और वो डिफॉल्ट अप्रोक्सीमेटली 18 ही आता है, 18 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अगर वो चेंज होता है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ फाइल, यहाँ पे नंबर ऑफ फाइल के ऊपर भी जा सकते हैं, कितना नंबर ऑफ फाइल आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, या डायमीटर के हिसाब से भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ फाइल को ही रखता हूँ, मैं 3 नंबर से ही, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जितना भी पास होगा उसी हिसाब से वो ऑटोमेटिकली अपना आप नंबर ऑफ पाइल वो कंसिडर करेगा, वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे प्रोवाइड टॉप स्टील, क्योंकि पाइल कैप में आपका टॉप स्टील भी प्रोवाइड होगा, तो इसको रहने दीजिए, ओनली मैं इतना ही चेंज किया, उसके बाद डायरेक्टली ओके। उसके बाद फिर से सेटिंग में अभी जाऊंगा, रेनफोर्समेंट सेटिंग। रेनफोर्समेंट सेटिंग में मुझे कुछ प्रोवाइड करना है, जैसे कि मिनिमम बॉटम रेनफोर्समेंट बार एंड मिनिमम टॉप रेनफोर्समेंट बार, मैक्सिमम मेन स्टील, ये सारे आपको मिनिमम और मैक्सिमम आपको यहाँ पे एक रेंज प्रोवाइड करना है। तो ठीक है, मेरा मिनिमम 10 और मैक्सिमम को यहाँ पे मैं 25 ही लेता हूँ, 25 तक मैं जाऊंगा। वो इतना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं 25 तक ही जाता हूँ मैक्सिमम को, और मिनिमम को 10 रहने देते हैं। आप अगर चाहे तो मिनिमम 12 भी ले सकते हैं। तो मैं 10 से ही स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्टली यहाँ पे सिंपली ओके कर दूंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप रीड करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये सेकेंड 2 हो गया। अभी यहाँ पे डिटेलिंग एंड ड्राइंग सेटिंग पे जाऊंगा। जाने के बाद यहाँ पे आपका फिक्स डिस्टेंस से 150, इस एक कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करना है, इसको आप इग्नोर कीजिए। आप डायरेक्टली यहाँ पे आइए पाइल कैपेसिटी के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो पाइल कैपेसिटी होगा वो सॉइल डाटा के हिसाब से ही प्रोवाइड कीजिएगा। जैसे कि अगर मैं ये सॉइल डाटा को ओपन करता हूँ, ये देखिए 400 से लेके 550, 400 से 5, बोरलॉक 1 भी है, बोरलॉक 2 भी है। तो इससे आप कौन सा लेंगे, 1 लेंगे या 2 लेंगे? अब देखिएगा जहां पे आपका सॉइल टेस्ट कम होगा उसी को ही कंसिडर कीजिएगा। जैसे बोरलॉक 1 पे जो मेरा लेंथ लेंथ तो सही रहेगा, सेम रहेगा। जो वर्टिकल लोड देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 17 है, तो ऑलवेज आप मिनिमम से डिजाइन कीजिएगा। तो ये 17 है, ये 20 है, ये 23 से 17, तो देखेंगे तो बोरलॉक 2 का जो सॉइल का डाटा है वो कम है एज कम्पेयर टू बोरलॉक 1, तो मैं बोरलॉक 2 के हिसाब से ही जाऊंगा। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, ये देखिए यहाँ से मुझे ये डाटा को यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो इसको भी थोड़ा सा साइड करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। सॉरी मेरा, अगर ये चाहे तो ये नोट डाउन करके भी रखेंगे तो आपको वो फिलअप करने में इजी होगा। ये देखिए ऐसे करने पे वो ऑटोमेटिकली आपका, ठीक है, ये काम करते हैं। पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे दोनों साइड का चाहिए। एक साइड देख के अनदर वन साइड में उसको अप्लाई करूंगा। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या आप उसको मोबाइल पे ओपन करके भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा ही करता हूँ, ये सही रहेगा मेरे लिए। आई थिंक मैं क्लोज कर दिया, एक को क्लोज कर दिया, फिर से ओपन करना पड़ेगा। मैं सारे डाटा को प्रोवाइड करता हूँ, जो भी सही रहेगा, जो भी डायमीटर सही रहेगा, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ही कंसिडर कर लेगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं सेटिंग सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे पाइल कैपेसिटी, अभी यहाँ पे मैं उसका कैपेसिटी प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि मैं बोरलॉक 2 को फॉलो करूंगा, तो यहाँ पे पाइल का डायमीटर जो है 400 से मैं कंटिन्यू करूंगा, 400, 450, ये 500, 550, इतना को पहले प्रोवाइड करता हूँ। ये हो गया मेरा 400, ये एमएम पे है तो एमएम पे प्रोवाइड कीजिएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 400, 400, ये केयरफुली प्रोवाइड कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये हो गया 450, 500, क्योंकि इस हिसाब से वो डिजाइन करेगा, 550। उसके बाद ये लेंथ आपको नहीं लेना है, लेंथ को आप जो भी डाटा लेंगे उस हिसाब से आप लेंथ कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 12 मीटर लेंथ ही मैं लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 12 मीटर लेंथ के हिसाब से बाकी को मैं प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि आपका यहाँ पे
17 आपका वर्टिकल लोड कैरिंग कैपेसिटी मीन्स कंप्रेशन कैपेसिटी कितना है पहले का है। अच्छा ये है आपका टॉन, ये है किलो न्यूटन, तो इसको आपको कन्वर्ट कर लेना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 170 आएगा। 170 से कम आएगा लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली उसको 170 लेता हूँ। ये 170 हो गया। ये 220, उसके बाद 230 और 270। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्रेशर। एक है हॉरिजॉन्टल प्रेशर, एक है अपलिफ्ट प्रेशर। तो टेंसाइल जो है, टेंसाइल है आपका अपलिफ्ट प्रेशर। तो यहाँ पे अपलिफ्ट कितना हो गया आपका, यहाँ पे हो गया 100, 120, 130 और 150। ये हो गया मेरा अपलिफ्ट प्रेशर। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल है वो शियर है। हॉरिजॉन्टल लोड से ही शियर फेल्योर होता है, शियर कैपेसिटी हॉरिजॉन्टल लोड ही प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कितना है आपका, एक है आपका 5, तो इसको 50 वो टन में को किलो न्यूटन में मैं कन्वर्ट करके ले रहा हूँ। ये 60 और ये हो गया 70 और ये हो गया मेरा 90। जो भी सही रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपका डिजाइन करके दिखाएगा। तो ये पहला वाला हो गया। अभी सेकंड वाला को मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अभी सेकंड वाला को मैं लूंगा। सेकंड वाला में यहाँ पे देखिए बोरलॉग 1 बोरलॉग 2 देखते हैं कौन सा कम है। अच्छा बोरलॉग 2 ही कम है। तो ये 12 मीटर को ही मैं लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो पहले वाला में 12 मीटर लिया था। तो 12 मीटर का ही लूंगा। एक हो गया आपका 600 और, हाँ 600 का और 750 का 12 मीटर का ही लूंगा मैं। तो यहाँ पे एक मैं ले लिया और दो लेता हूँ यहाँ पे। एक हो गया मेरा 600 और एक हो गया मेरा 750। सारे को आपको ऐसे प्रोवाइड करना है, 12 मीटर के हिसाब से मैं लेता हूँ। यहाँ पे जो वर्टिकल लोड है वो मैं ले लिया यहाँ पे 310 और 450। और यहाँ पे आ गया आपका 160 जो अपलिफ्ट प्रेशर है और टेंसाइल फोर्स वो 160 और 210। और नेक्स्ट हो गया आपका 12 मीटर का यहाँ पे 100 और 140। ये हो गया 100, ये हो गया 140। तो इस हिसाब से आपको ये तीनों कैपेसिटी को प्रोवाइड करके सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको जाना है डिजाइन पे, अभी जाना है सेटिंग पे, जाना है फिर से सेटिंग पे। यहाँ पे अभी बेसिक लोड केस, ये लोड केस को आपको चूज करना है। जैसे कि EQ एक्स हम किसके लिए लिए थे, अर्थक्वेक के लिए लिए थे। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन करना अर्थक्वेक इन एक्स, अर्थक्वेक इन एक्स। ये अर्थक्वेक जेड, ये विंड एक्स, ये भी एक्स, ये विंड जेड। पहला वाला हो गया आपका डेड लोड। तो इसको आपको सिलेक्शन करना है, सारे को सिलेक्शन करके ड्रैग करके सारे को सिलेक्शन कीजिए। ये पहला वाला ऑप्शन से ट्रांसफर कीजिए जो कि आपका एनालिसिस लोड से प्राइमरी लोड, इसी हिसाब से वो डिजाइन करेगा, उसको ओके कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आर फ्रॉम एनालिसिस। जो एनालिसिस डाटा हम जो एनालिसिस हम स्टार्ट प्रो पे किए थे उसी एनालिसिस पे ही मुझे उसको रन कराना है, उसका लोड कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करना है। तो इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन करूंगा आर फ्रॉम एनालिसिस। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे साइजिंग पे आइए। इसको सिंपली आर फ्रॉम टेम्पलेट कर सकते हैं क्योंकि वो एनालिसिस पे हम साइजिंग का नहीं किए थे, जो कि सुपर स्ट्रक्चर सॉफ्ट स्ट्रक्चर के लिए जो कॉम्बिनेशन होता है उसको सिंपली ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिजाइन, उसके बाद यहाँ पे पाइल कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन का है, वो कैलकुलेशन कर रहा है नंबर ऑफ पाइल कितना आएगा, डायमीटर ऑफ द पाइल कितना होगा, क्योंकि मैं कैपेसिटी प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो मेरा जितना भी लोड आ रहा है उसी लोड के हिसाब से ही वो नंबर ऑफ पाइल और डायमीटर ऑफ द पाइल वो कैलकुलेशन करके वो लेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑलमोस्ट सारे आपका यहाँ पे हो चुका है। ओनली आपका ये जो 15 और 16 और 22 ये तीन पाइल अभी भी आपका फेल दिखा रहा है यहाँ पे। 85 86 तो जो भी आपका फेल हो रहा है वो आपका रेड कलर पे शो करेगा। तो इतना पाइल अभी भी आपका फेल हो रहा है। बाकी सारे पाइल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे पाइल के आपका शो नहीं कर रहा है वो वाला पाइल आपका फेल हो रहा है, ये इतना। बाकी पाइल आपका पास है। तो जो फेल हो रहा है उसको हम पास कैसे कराएंगे, उसको भी हम पास कराना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा जो मेरा पाइल का जो कैपेसिटी था, ये तो नहीं काम आएगा क्योंकि 550 में भी वो फेल हो रहा है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे 750 में भी वो फेल हो रहा है। तो 750 का मैं 12 मीटर लेंथ वाला पाइल लिया था, तो इसलिए वो फेल आ रहा है। तो ये जितना भी पाइल दिख रहा है ना, सारे पाइल को आप 12 मीटर लेंथ ले सकते हैं, सिवाय 1 2 3 4 5, ये 5 पाइल आपका
पास नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पार्टिकुलरली अभी यहाँ पे ये जो 15 मीटर का जो है, ये 15 मीटर इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ये नहीं चाहिए। हाँ, ये जो दोनों है ना, ये दोनों को भी मैं प्रोवाइड कर लेता हूँ। ये जो कैपेसिटी है, अगर वो 12 मीटर में पास नहीं हो रहा है तो शायद 15 मीटर में पास हो जाएगा, क्योंकि देखिए 12 मीटर का जो डाटा है 31310 किलो न्यूटन, अगर मैं 15 मीटर जाऊंगा तो वो 450 हो गया। तो जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा ज्यादा मिलेगा आपको 15 मीटर में। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 15 मीटर का भी डाटा लेता हूँ, क्योंकि इतना मेरा पास नहीं हो रहा है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका एक फोटो ले सकते हैं। तो फोटो लेके आपको पता चला कि नहीं, ये जो पाइल है इसका लेंथ मुझे ज्यादा रखना है, बाकी का लेंथ मेरा कम है। क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी अभी लेंथ शो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो कैपेसिटी जो दिए हैं 12 मीटर के हिसाब से ही ये डिजाइन हुआ है। तो अभी मैं क्या करूंगा, 15 मीटर भी लेता हूँ, तो 15 मीटर का जो आएगा वो इतना के लिए ही 15 मीटर रखूंगा। तो वो आपको फोटो ले सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे एक फोटो ले लेता हूँ मेरा मोबाइल पे। तो इतना को मुझे 15 मीटर रखना है। तो अभी 15 मीटर रखने के लिए मुझे उसका डाटा भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डिजाइन पे आइए, यहाँ पे अनलॉक पाई, क्योंकि वो डिजाइन कर चुके हैं हम एक बार। तो इसको अगर फिर से मैं करूंगा तो यहाँ पे पाइल कैपेसिटी में कुछ ऐड नहीं कर सकता। देखिए ये शो नहीं करेगा, इसलिए इसको अनलॉक करना पड़ेगा। डिजाइन अनलॉक, अनलॉक कीजिए। ये फेल हुआ इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ा, जो रेड कलर पे आया। तो अभी फिर से यहाँ पे पाइल कैपेसिटी में मैं आऊंगा। अच्छा, उससे पहले इसको तो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद फिर से यहाँ पे सेटिंग, यहाँ पे पाइल कैपेसिटी। अभी यहाँ पे और दो में ऐड करूंगा। ये जो दो है ये 15 मीटर के हिसाब से होगा। तो ये हो गया 750 ही में लेता हूँ, हायर साइज लेता हूँ, क्योंकि वो तो लोअर साइज में आपका पास हुआ नहीं। 750, एक 600, एक 750, जो भी होगा। 600, एक हो गया आपका 750। उसका जो डाटा होगा ये 15 मीटर, तो ये हो गया 450। तो ये 450 है। उसके बाद यहाँ पे 640, और यहाँ पे हो गया 260, 330, ये हो गया 100, ये हो गया 150। तो ये जो दो है ये 15 मीटर का है। ओके। अच्छा, एक बार मैं 600 लिया हूं तो यहाँ पे सेम आई थिंक 600 या कहीं पे कुछ हुआ है। 600, 450, ये सारे तो सही है। ये क्या लिख रहा है तो देखते हैं। ओहो, ऑलरेडी एग्जिस्ट है बोल रहा है वो। तो हम उसको दोबारा लेने के लिए दिक्कत हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये दो बार हम नहीं ले सकते, तो उसके लिए हमको अलग से डिजाइन करना पड़ेगा। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे करके देखता हूँ वो लेगा तो। हाँ, 601 कर लेते हैं। 601 तो वो पता चलेगा कि वो 15 मीटर के लिए है। तो ये एग्जैक्टली मैं 600 ही लूंगा, लेकिन यहाँ पे एक एक बढ़ा के लेता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे सेम डायमीटर का दो यहाँ पे नहीं आएगा। हमको पता है ये 15 मीटर 12 मीटर के लिए हम अलग अलग लिए हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को यहाँ पे पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं अलग अलग अभी चेक, हाँ ठीक है, उसको मैं एक एक बढ़ा दिया। वो मेरे 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 जानने के लिए, क्योंकि वो सेम डायमीटर में पास नहीं हो रहा था। वो सेम डायमीटर हम रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे पाइल कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी तो पता चल जाएगा, जो भी आपका इवेंट नंबर आएगा और नंबर आएगा वो 15 मीटर का हिसाब से हम करेंगे उसका। अभी चेक करते हैं। ठीक है, ये सारे आपका पास हो गया। जो फेल हो रहा था वो था ये वाला था। इसको हम देखते हैं ये कितना में पास हुआ। ये देखिए 751 आया, मीन 750 से हम प्रोवाइड करेंगे। तो 15 मीटर 750 डायमीटर में ये पास हुआ। एक बढ़ा दिए तो ये हमको अभी इजी आएगा। हाँ, ये भी 751 आया। तो ये 15 मीटर में आ रहा है। ये जो और नंबर है ये सारे 750 में आया आपका, देखिए। तो पहले कुछ दिखा रहा था, अभी थोड़ा ज्यादा नंबर आया। तो ये जो और नंबर है इसको अब 15 मीटर डायमीटर रखना है आपको। जो भी और नंबर है ये जितना भी और नंबर लग रहा है वो आपको 15 मीटर के हिसाब से करना है पाइलिंग। और बाकी का पाइलिंग यहाँ पे डिटेल गिवन है। तो ये पूरा डिजाइन कंप्लीट हुआ नहीं, फिर से आप डिजाइन में आइए, यहाँ पे ऑटो डिजाइन कीजिए। उसका बाकी ये लेआउट तो आ गया, लेकिन उसका बाकी डिटेल भी आपको शो कराना है। ये एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। वैसे कोई ज्यादा यहाँ पे करना नहीं है। सेटिंग पे जाके कुछ कुछ ही डिटेल यहाँ पे देना है, बाकी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करता है। लेकिन इससे पहले आपको पाइल का कैपेसिटी के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कि यहाँ पे कौन सा पाइल कैपेसिटी कहाँ पे लेना है, टेंसाइल कहाँ पे लेना है, कंप्रेशन कहाँ पे लेना है, शियर कहाँ पे लेना है।
जो हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है आपका शेयर। तो यहाँ पे मेरा डिजाइन हो गया। और अगर टेक्स्ट में उसका रिजल्ट देखेंगे तो ये मेरा टेक्स्ट रिजल्ट है, जैसे कि पाइल कैप 1 जो है वो कॉलम 1 है, जो मटेरियल M25 500, और जो कॉलम का साइज है 305 510, इसको आप इंच फीट इंचेस पे कन्वर्ट कीजिएगा। जो कन्फिग्रेशन जो 3 नंबर और 550 का फाइल यहाँ पे पास हुआ है, ट्राइंगुलर पाइप होगा यहाँ पे, TRI मीन्स ट्राइंगुलर पाइप। और यहाँ पे पाइल का जो थिकनेस होगा 600 mm, आई थिंक सारे इन्हें कुछ कुछ ज्यादा भी है, लेकिन ये 600 mm में पास हुआ। और उसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग यहाँ पे आ रहा है। उसका पूरा डिटेल देखने के लिए यहाँ पे रिपोर्ट पे आइएगा। यहाँ पे बहुत सारा चीज है, यहाँ पे आपको डिटेल ड्राइंग पे आना है। उसके बाद जो भी फाइल को आपको चेक करना है, सारे को चाहिए चेक करना है तो सारे ले सकते हैं, अगर किसी पार्टिकुलरली एक को तो एक ले सकते हैं। तो मैं सारे को यहाँ पे ऑन करूंगा, ये सारे को टिक मार्क कर दूंगा, उसके बाद सिंपली ओके करूंगा। तो उसका जो फाइल का भी डिटेलिंग यहाँ पे आपको शो करेगा। और जितना भी यहाँ पे फाइलिंग आ रहा है ना, वो सारे को आपको ग्रुप ऑफ द फाइल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इतना अलग अलग हम फाइल नहीं ले सकते, तो उसको आप ग्रुप में कन्वर्ट करके ही आपको ड्राइंग करना है। तो उसका ड्राइंग कैसा होता है वो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया है, जो कि ये पहले आप देख सकते हैं, फाइल का लेआउट देख सकते हैं। ये मेरा है फाइल का लेआउट। लेआउट पे अलग अलग टाइप का यहाँ पे फाइल है। यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर ऑफ फाइल है, ये 4 नंबर ऑफ फाइल है, ये 3 नंबर ऑफ फाइल है। यहाँ पे अलग अलग फाइल, यहाँ पे 5 नंबर ऑफ 5 कैटेगरी ऑफ फाइल है। ठीक है ना, यहाँ पे अलग अलग फाइल यहाँ पे शो रहा है। और उसका जो अगर डायमीटर देखेंगे, ये जो सिंबल आ रहा है, सिंबल के हिसाब से यहाँ पे डायमीटर शो करेगा। 400 का डायमीटर का जो सिंबल है, ये 750, 750 जो 51 एंड 601 जो आ रहा है, ये 15 मीटर का पाइल है। और बाकी जितना भी है वो 12 मीटर डेप्थ का पाइल है, लेंथ का पाइल है। और बाकी यहाँ पे उसका डिटेलिंग शो किया गया है। देखिए ये अगर मैं देखूंगा, ये एक फाइल है, 3 नंबर ऑफ फाइल, 3 कैटेगरी फाइल। यहाँ पे जो सिंबल है, ये सिंबल का मीनिंग है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल का मीनिंग है आपका 601, मीन्स आपका 15 मीटर लेंथ और 600 डायमीटर का पाइल। तो ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पाइल शो कर रहा है। ये देखिए इसका सिंबल अलग है। तो अगर हम देखेंगे तो ये मेरा एक ट्रायंगुलर पाइल है, एक रेक्टेंगुलर पाइल में दिखाता हूँ आपको, रुकिए। आप सारे यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो भी आपका यहाँ पे फाइलिंग पास हुआ है। ये देखिए पूरा अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे 4 नंबर ऑफ फाइल यहाँ पे है। ये देखिए, ये देखिए ये जो फाइलिंग है, ये फाइलिंग का डिटेलिंग भी यहाँ पे शो हुआ है। यहाँ पे 4 नंबर ऑफ फाइल होगा। और जो रेनफोर्समेंट होगा, ये देखिए, जो टॉप रेनफोर्समेंट एक बॉटम रेनफोर्समेंट होता है। जो बॉटम रेनफोर्समेंट होगा वो 25 mm डाया का 150 सेंटर टू सेंटर होगा। और जो टॉप रेनफोर्समेंट होगा वो यहाँ पे देखिए 10 का 205 होगा, वो कि एक डायरेक्शन में। अनदर वन डायरेक्शन में बॉटम का होगा आपका मेन बार जो है वो 25 mm का, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉटम होगा वो 20 mm का होगा, 145 सेंटर टू सेंटर। और 10 mm का ऊपर होगा 205। सो टॉप बॉटम दोनों लेयर में यहाँ पे वो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि रेनफोर्समेंट डिटेलिंग यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो इतना नंबर ऑफ जो पाइलिंग है, इसको आपको कैटेगोराइज करना है और उसी हिसाब से आपको ड्राइंग करना है। तो उसको कैटेगोराइज कैसे होगा और उसका ड्राइंग कैसे निकलेगा, क्योंकि ये सारे को ऐसे हम लेंगे तो ये कास्टिंग करने के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि सारे का अलग अलग फुटिंग, अलग अलग कलम, अलग अलग पाइल कैप, तो वो ऑन साइड में कैलकुलेशन करके उसको कास्टिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जितना भी पाइल है यहाँ पे, उसको आप कैटेगोराइज कर सकते हैं। जो भी आपका सिमिलर टाइप का पाइल होगा, उसका आप एक नाम देख सकते हैं, पाइल कैप 1, बाकी को पाइल कैप 2, ऐसे आप अलग अलग नाम पे कैटेगोराइज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 का यहाँ पे सेम आ रहा है, देखिए पूरा सेम डिटेल है। तो ये दोनों को आपको सेम फुटिंग लेके आपको कर सकते हैं। तो ऐसे उसको कैटेगराइज कैसे करना है और उसी हिसाब से उसका ड्राइंग कैसे करना है, वो आगे जाके वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। ये बहुत ही सिंपल था लेकिन थोड़ा डिटेलिंग था, इसलिए ये थोड़ा टाइम देखने लगा। तो ये मेरा पाइल के फाउंडेशन है, जो कि मैं RCDC सॉफ्टवेयर में आपको करके दिखाया हूँ। अगर इसके बारे में कुछ डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। और कोई आगे जाके मेरा ऐसा कुछ वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू अगेन।